हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय नंबर 7। इस अध्याय में जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा को सुनेंगे। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, उसके बाद विश्व विख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजनाओं का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैवत्स मनु के वंश में जनक नामक से एक प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुण अवर्णा के साथ विवाह किया था। गुण अवर्णा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुण के अनुरूप सुयोग्य पत्नी मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर इतना ही है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताइए, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है, वह तो अत्यंत दुख साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके, वह बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, हे राजन, साक्षात भगवान अरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। फिर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सबसे श्रेष्ठ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नृप श्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साधुओं की सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म अलग अलग आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक होता है। उससे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, हे सूर्यश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? तब वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें भी दंडक वर्ण पुण्यदायक है। इनमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई हैं। वहाँ यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुण यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा लेकर अपने पुरी में लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेघ आदि यज्ञ किए और विप्र और याज्ञवल्क्य ने उस यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जनस्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जनस्थान पड़ गया। वहाँ स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहाँ जाने और भक्तिपूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलक्षित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष की भागीदारी होता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 परम पवित्र नदियाँ हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूँ, सुनो महर्षि। कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य अर्थात सूर्य समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुष्ट हैं।
भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं। सूर्यदेव समर्पण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे। एक था वैवत्स मनु और यम। एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में भी ख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा कि तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट ना आऊं स्त्री बनकर रहो। यह रहस्य किसी को नहीं बताना। मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट ना हो पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़े का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्यदेव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। यह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थी। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ है वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें अलग अलग देवताओं और तीर्थों का अलग अलग समागम हुआ है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गारु नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शेषनाग के एक महाबली पुत्र था जो मणिनाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ा का भय बना रहता था कि अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग कोई वर मांगो। तब नाग ने कहा, हे प्रभु, मुझे गरुड़ से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से भय ना हो। ये वरदान पाकर मणिना गरुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय होकर विचरते हुए देखकर पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी और जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणि नाग नहीं आता है। जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध कर रख दिया है। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना ना रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। नंदी, तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातों का निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, बितानंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। लेकिन गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका वृत्त हूँ, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवक को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात को सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पंछी राज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं जानता हूँ तुम में विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ उंगली को तो वहन करो। इतना कहकर के भगवान ने अपनी उंगली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ उंगली का भार सह नहीं सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा,
मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, हे प्रभु मेरा परित्राण कीजिए। माता लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की। लक्ष्मी जी से कृपालु होकर जनार्दन से कहा, हे नाथ, विप्रन्य भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदिकेश्वर, तुम गरुड़ के साथी नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कहकर सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाभाऊ, तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ। वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस शांतिमय सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेगी। गरुड़ तो सब प्रकार के पापों के संताप्त हैं, दुर्वेद्य हैं, जिनका उद्घोष्ट नष्ट हो गया है। उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उसमें पहले की तरह वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के पास चले गए। तब से वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गरुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन को इंद्रियों को संयम में रखते हुए वह स्नान आदि जो भी कर्म करता है वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने लगता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जबाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारा करता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगत माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी दुखी होकर भगवान शंकर को सभी बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गौ जाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गौवें अदृश्य हो गई। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान, गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर जी से याचना करो। फिर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। तब महादेव जी ने भी दैत्यों को उत्तर दिया कि इस विषय में तो नंदी ही जानते हैं। तब सब देवता नंदिकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौवें दीजिए। तो नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौ आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहाँ से गौवें बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मनु श्रेष्ठ वहाँ किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गौ दानों का फल देने वाला है। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ वहाँ किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गौ दानों का फल देने वाला हो जाता है। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अन्य तीर्थों का वर्णन आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।